बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है ग्रीन टाउन, और यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि अक्ल इसको मानने को तैयार नहीं होती। ऐसी मखलूक़ात जो हमारी ख़्याल और हमारे सोच से ऊपर है, वो क्या हमारे इर्द-गिर्द इतनी मौजूद होंगी कि वो कुछ भी कर सकती होंगी, ये हमारी अक्ल तस्लीम करने को नहीं मानती। हाँ, जन्नात का वजूद है और कुरान पाक में उसका ज़िक्र भी मौजूद है। ये मखलूक़ात हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, शयातीन, जिन व इंस का ज़िक्र भी है। लेकिन एक वाक़या ऐसा पेश आया कि आप हैरान हो जाएँगे, जहाँ पर एक 5 साला बच्ची जो है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है, क्योंकि शवाहिद भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी माफ़ूक़ुल फ़ितरत शय थी, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, जिसने इस बच्ची को मार डाला। होता क्या है, ये जानने के लिए ज़रा कहानी के बैकग्राउंड में जाएँगे। और ये कहानी जो है ग्रीन टाउन में रहने वाले एक ऐसे शख्स की है जिसके 3 बच्चे थे। ये शख्स जो है, इसको हम जिस तरह एक आम बाप होता है, अशफाक इसका नाम है। एक आम बाप जो अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी के लिए दिन-रात मेहनत मशक्कत करता है, ये भी एक ऐसा ही बाप था। ये अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी के लिए मेहनत मशक्कत करता था, नौकरी करता था, और इसकी बीवी समीना इसके साथ रहती थी। 3 ये बच्चे थे, 2 बेटे और एक 5 साल की मासूम बच्ची। लेकिन जैसे-जैसे महँगाई जो है ये बढ़ती चली गई, घर के अखराजात जो हैं वो पूरे करने मुश्किल होते चले गए, और अशफाक और समीना के दरमियान लड़ाई-झगड़े बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि नतीजा जो है वो तलाक पे जाकर ख़त्म हुआ। समीना ने जब तलाक ली तो उसने कहा कि पहले ही इतनी महँगाई, तुम बच्चों को नहीं खिला सकते थे, मैं कहाँ से खिलाऊँगी? समीना ने अपने बच्चे बाप के मुँह पर मारे। मैं कहूँगी मुँह पर मारे। जी हाँ। वही माँ जो अब बच्ची की एफआईआर कटवाती फिरी है, यही माँ अपने बच्चों को उस बाप के मुँह पर मारकर चली गई थी। अब ये शख्स जो है अशफाक, इसको अपने बच्चे भी पालने थे और अपनी रोज़ी-रोटी का सामान भी करना था। बड़ा ही मुश्किल होता था, कभी हमसायों के घर बच्चे छोड़ता, कभी किसी रिश्तेदार के घर। आखिरकार इसने तय किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के लिए इसने लोगों से कहा कि कोई रिश्ता ढूँढो ऐसा जो मेरे बच्चों को भी अपनी बच्चों की तरह रखे, बच्चों को भी माँ का प्यार दे। और आखिरकार इसको एक औरत के बारे में बताया गया जिसकी अपने शौहर से तलाक हो चुकी थी। शौहर से तलाक के बाद वो भी अपने बच्चे जो है अपने शौहर को देकर अलग हो चुकी थी, यानी कि उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। जब अशफाक ने ये देखा तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इससे शादी कर सकता हूँ, और दोनों ने एक जगह बैठकर आपस में बातचीत की, मामलात एक दूसरे के बारे में तय किए। नाज़िया इसका नाम बताया जाता है। नाज़िया ने अपने बारे में सब कुछ बताया, अशफाक ने अपने बारे में सब कुछ बताया। अशफाक ने उसको ये भी कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं उनको देख लूँगी, सँभाल लूँगी, कोई ऐसी बात है ही नहीं। अशफाक इस बात पर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे बच्चों को देखने वाला तो कोई होगा, माँ ना सही, माँ की जगह कुछ काम तो कर देगी, चलो ठीक है, सही है। अब अशफाक ने इससे शादी कर ली। शादी कर ली, नाज़िया इसके घर आ गई। अशफाक बड़ा खुश था, नाज़िया के साथ इसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी चलना शुरू हो गई। अशफाक के दिल में भी लालच था, और नाज़िया का एक ऐसा राज था जो उसको मालूम नहीं था। नाज़िया को पहली तलाक क्यों हुई ये इसको नहीं मालूम था, लेकिन ये इसको बड़े बाद में मालूम हुआ। मैं आपको बताती हूँ। नाज़िया को पहली तलाक उसके एक ऐसे अमल की वजह से हुई थी जिसे इंतहाई मकरूह गर्दाना जाता है। नाज़िया काला जादू करने की शौकीन थी, काला इल्म उसने सीख रखा था, जंतर मंतर करती थी। लोग उसके पास आते थे, उससे अपने मसलों के हल पूछते थे। वो सुइयाँ और पुतले लेकर उनके अंदर जादू टोने करती थी। उसके जब पहले शौहर को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपनी बीवी को बड़ी सख्ती से मना किया, लेकिन वो बाज ना आई, और उसने कहा कि ये शैतानी अमल अगर तुम करती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमारा तो निकाह ही बातिल हो जाता है इस तरह। ये कहकर उस शख्स ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि ये औरत राजी नहीं थी। जब वो शादी होकर इस घर में आई तो उसने कहा कि पहले मुझे एक दफ़ा तलाक हो गई है, इसको मैं पहले सांचे में उतारती हूँ। उसने अशफाक को आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू किया कि कितनी एक महंगाई है, बच्चे भी हैं तुम्हारे, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि अगर मैं चाहूँ तो हम लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं। अशफाक उसकी बातों की तरफ मुतवज्जे हो गया, और इसने आखिर उसको बताया कि मेरे पास काला इल्म है, मैं लोगों के मसले हल कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे मसले हल कर सकती हूँ। अशफाक ने भी नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे की रेल पेल होना शुरू होगी उसकी बीवी के अमलियात की वजह से। तो उसने फिर अपनी बीवी से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो आओ हम मिलकर एक आस्ताना बनाते हैं जहाँ पर लोग तुम्हारे पास आएंगे और हम यूँ पैसों में खेलेंगे। उसकी बीवी इस बात पर बड़ी खुश हुई। एक कमरा तैयार किया गया और उसने अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे ये चीज़ें ला कर दे दो, जिसमें पुतले थे, सुइयाँ थीं, धागे थे, बकरे की हड्डियाँ थीं, गोश्त था, खाले थीं और न जाने क्या क्या चीज़ें थीं।
जो नाउज़ुबिल्लाह इन कामों में इस्तेमाल होती है। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि उसने अशफाक से ये भी कहा कि तुम जहाँ जहाँ जाओ लोगों को मेरे बारे में बताओ, मेरे तो क्लाइंट्स पहले भी है। अब वो लोग जो इसके पास पहले आते थे वो धड़ल्ले से उसके पास इस घर में आना शुरू हो गए, और अशफाक ने भी अपने जानने वालों को ये बताना शुरू किया और कहा कि देखो मेरी आसूदगी देखो, मैं कितना बेहतर हूँ। किसी को तलाक चाहिए, किसी ने किसी से शादी करनी है, किसी ने किसी से बदला लेना है, किसी को मालो दौलत चाहिए, सब जो है वो मेरे पास आए, मैं तुम लोगों का मसला हल करवाऊंगा। अब अशफाक के जानने वाले भी जौक दर जौक इसके घर आना शुरू हो गए और इनके घर पैसे की रेल पेल शुरू हो गई। अभी ये मामला चल ही रहा था कि आखिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। होता कुछ इस तरह से है कि इसकी बीवी रात के वक्त अमलियात किया करती थी। रात को उसके कमरे में किसी को भी जाना मना था। उस दिन भी ये औरत जो है अपने कमरे में अमलियात कर रही थी। 5 साल की बच्ची की आंख खुली आधी रात को। वो अपने कमरे से उठी और जिस तरह बच्चा किसी बड़े को ढूंढता ढूंढता किसी कमरे में घुसता है, वो हर कमरे में घुसती चली गई, यहाँ तक कि वो उस कमरे में पहुंची जहाँ पर के उसकी ये सुतेली माँ मौजूद थी। जब ये बच्ची अंदर पहुंची उस वक्त बकौल इसकी सुतेली माँ के, समीना के, कि मेरे पर जिन्नात की हाजिरी थी। मुझ पर उस वक्त हाजिर थी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस वक्त क्या हुआ। जिस वक्त बच्ची कमरे में दाखिल हुई उसने अपनी माँ को एक अजीबोगरीब हालत में देखा। वो डर गई, उसने एक चीख मारी। इसकी माँ पलटी, उसने हाथ में डंडा पकड़ा और जोर से कस के इस बच्ची के सर पे दे मारा। इसका सर फटा, वो वहीं पर गिरी और लहूलुहान हो गई। बाप ने चीख की आवाज़ सुनी, भागता हुआ आया। उसने बच्ची को उठाया, पूछा ये तुमने क्या किया? उसने कहा कि मेरे पे अभी भी जन्नात का साया है, मेरे पे अभी भी हाजिरी है। बाप लेकर फ़ौरन दौड़ा, इसके साथ इसकी ये औरत जो है ये भी दौड़ी। दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जब पहुँचे और डॉक्टर के पास गए और कहा कि बच्ची को देखो, तो उन्होंने कहा कि ये इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा गिर गई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने जब इस ज़ख्म का मुआयना किया तो पता लगा कि गिरने का ज़ख्म तो नहीं, ये किसी डंडे से मारे जाने का ज़ख्म है। ये दोनों कहते रह गए, लेकिन डॉक्टर्स ने फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया, बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन खून इस कदर बह चुका था, बच्ची का इंतकाल हो गया। पुलिस वहाँ पर पहुंची। पुलिस ने इनसे पूछा कि क्या हुआ। पहले तो ये माने नहीं, लेकिन फिर पुलिस ने जब अपने तरीके से तफ्तीश की और इनके घर पर छापा मारा तो उस घर से ऐसी ऐसी चीज़ें बरामद हुई। तब इन्होंने बताया कि किस तरह से ये इसकी माँ जो है ये अमलियात करती थी। रात के वक्त बच्ची कमरे में कहीं दाखिल हुई, उस वक्त इस पर हाजिरी थी। अब इन तमाम बातों को पुलिस मानने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें जाहिर सी बात है जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। औरत का मुसलसल ये कहना है कि मेरे ऊपर उस वक्त जिन्नात की हाजिरी थी, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हुआ था। इसके शौहर ने भी बार बार इसी बात को दोहराया। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है बच्ची से सख्त तंग थी और बच्ची जो है उसको उसके काम करने में मुदाखलत करती होगी या उसकी तंगी की वजह बनती होगी, उसको गुस्सा आया होगा, उसने उठा के उसको डंडा मार दिया होगा, व्हाटसोएवर। लेकिन मैं कहूँगी कि बुरे काम का बुरा अंजाम। ये गंदे अमलियात, ये गलीज़ हरकतें जब घर के अंदर होंगी तो फिर कहीं ना कहीं तो उसका असर निकलेगा ही। बाप के लिए सज़ा उसकी बेटी की मौत की सूरत में और इस औरत के लिए सज़ा जेल की सुलाखों की सूरत में। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शर अमाल से बचाए। और मैं एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगी, मुझे कुछ लोगों से ये मालूम हुआ कि घरों में काम करने वाली औरतें जो हैं वो भी आकर कई दफ़ा ख़वातीन को बताती हैं, कभी देखती हैं ना कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है तो कहती हैं कि हम फ़लाने को जानते हैं, वो काला जादू करता है। और हमारी औरतें भी बड़ी मासूम होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, बगैर ये सोचे कि कितना बड़ा गुनाह कबीरा है, इन औरतों के पीछे चल पड़ती हैं कि शायद उनके मसले का हल इनके हाथ में होगा, जबकि तमाम मसलों का हल एक ही ज़ात बारी ताला है, उसके हाथ में है, उससे रुजू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तरह के गंदे कामों से परहेज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।